नमस्कार ग्वालियर, आप सुन रहे हैं शहर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन चस्का 95 FM। मैं हूं आरजे दिया और ये जो भी आपने चंद पंक्तियां सुनी मेरे द्वारा, ये डेडिकेटेड है हमारे आज के मुख्य अतिथि को। और आज के मुख्य अतिथि के बारे में मैं आपको ज़रूर कुछ बातें बताना चाहूँगी। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी एक बहुत ही जमीनी और जुझारू व्यक्तित्व के नेता हैं। आपकी फर्श से अर्श तक की जो संघर्ष यात्रा रही है वह वाकई काबिल तारीफ रही है। और आपने युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से लेकर ग्वालियर के सांसद होने तक का जो सफर तय किया है, और सांसद की जो शपथ लेने के बाद आपने ग्वालियर क्षेत्र के लिए जो आप और विकास के लिए अग्रसर और अग्रणी रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत वंदन करना चाहूँगी रेडियो चस्का 95 FM में। साथ ही हमारे रेडियो चस्का के डायरेक्टर श्री यश गोयल जी और श्री अशोक गोयल जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। साथ ही आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है, उसके लिए भी। तो सर, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी परिचय की आवश्यकता नहीं है कि मैं ग्वालियर वासियों से आपका परिचय कराऊँ, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूँगी कि आप एक बहुत छोटे से गाँव से निकलकर आपने जो अपनी शिक्षा दीक्षा वहाँ ली, फिर युवा नेता के रूप में आप आए और राजनीति में आज आपका रुख है। तो क्या दूसरों के लिए सेवा करना, सेवा भाव रखना, क्या चीज़ें आपका जो जज्बा रहा वो शुरू से ऐसा ही था कि आप इसी फील्ड में जाना चाहते थे? देखिए, पहले तो मैं रेडियो चस्का से सभी जुड़े महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से जो आपने पूछा है, इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि विकास की वहाँ गति होती है, विकास की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ विकास से व्यक्ति या क्षेत्र वंचित हो। इसी प्रकार से मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, ऐसे गांव से आता हूँ जो ग्वालियर का अंतिम छोर का गांव है, गंगियापुरा। अब आप सोच लिए, आपने कहा कि शिक्षा दीक्षा, पूर्व की सरकारों ने लंबे समय तक राज किया और जिस तरह से, जिस माहौल में हम लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ पढ़ लिख के आगे निकलना होना था, और कांग्रेस की सरकार के समय उस समय स्कूल भी नहीं थे, न शिक्षक थे। तो जिस तरह से हमें शिक्षा की आवश्यकता थी, उससे भी उस समय वंचित करने का काम हमारे विपक्ष के मित्रों की सरकारों ने किया। क्योंकि यही पीड़ा थी मन में कि हम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्यों नहीं मूलभूत सुविधा के लिए हमें राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना चाहिए। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो ये शुरुआत ग्रामीण अंचल में ये अपार समस्याओं को देखते हुए मैंने ये निश्चय लिया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ के और निश्चित रूप से लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष प्रारंभ करूंगा। वो संघर्ष प्रारंभ किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का एक अलग आनंद और गौरव महसूस हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। ऐसे दल का मैं सदस्य बना। 93 में युवा मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी मुरार का युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना। आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं ये कह सकता हूं कि पंच से लेकर पार्लियामेंट का सदस्य आज मैं इसलिए हूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी दल का कार्यकर्ता नहीं होता तो शायद आज मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं होता। वैसे तो ये है कि ग्राम पंचायत का भी नेतृत्व किया, उसके बाद में जिला पंचायत सदस्य भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मैं जिला अध्यक्ष रहा, ग्रामीण का MLA भी रहा, दूसरी बार फिर विधायक बना, मंत्री भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे लोकसभा में ग्वालियर की जनता ने जो भेजने का काम किया है, निश्चित रूप से
मैं इस अवसर को ये कहना चाहूँगा कि एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। ग्वालियर की जनता ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास भरोसा करके मुझे सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। और ये संघर्ष लोगों के लिए निरंतर जारी है और मैं ऐसा मानता हूँ यही मन को शांति देने वाला संघर्ष रहता है कि जब लोगों के हम काम आ सके तो इससे बड़ा पुलिस का कार्रवाई नहीं सकता। जी सर, जैसे कि आपने अभी ग्वालियर की जनता के बारे में बात की कि हम आप पर विश्वास दिखाया और आपको हमारे क्षेत्र का सांसद बनाया, तो आप किस तरह ग्वालियर की जनता से अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे दस्ता के माध्यम से, मैं जरूर जानना चाहूँगी। ग्वालियर की जनता का आजीवन मैं तो ऋणी रहूंगा ही, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे सांसद बनने का अवसर ग्वालियर की जनता प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने टिकट दिया, जिताने का काम तो जनता का होता है। और ये चुनाव में जो जिस तरह से चुनाव के मुद्दे होना चाहिए आपने भी देखा होगा, ग्वालियर का चुनाव लोगों ने व्यक्तिगत जातिवाद पे व्यक्तिवाद पे उतारने की कोशिश की। अगर ग्वालियर की जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि ग्वालियर की जनता ने पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी पर और मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भी विश्वास किया और ग्वालियर की जनता ने मुझे जिताया। तो निश्चित रूप से ग्वालियर की जनता का मैं दिल से आभार अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि मुझे जो अवसर काम करने का दिया है, मैं ग्वालियर की जनता के लिए मैं स्वयं तो समर्पित रहूँगा ही, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन भी समर्पित ग्वालियर की जनता के लिए रहेगा। ग्वालियर की विकास मेरी प्राथमिकता पर रहेगा। जी सर, हमारे ग्वालियर क्षेत्र में अभी नवीनतम एयरपोर्ट चालू हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बधाई और धन्यवाद दोनों ही देना चाहेंगे। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह वो ग्वालियर के विकास के लिए और हमारे लिए मददगार साबित होगा। देखिए, ग्वालियर आगे चल के ऐसा विकसित ग्वालियर बने, ऐसा प्रगतिशील ग्वालियर बने, जिस ग्वालियर को देख के और शहर भी ग्वालियर से कुछ प्रेरणा लें, ग्वालियर से डेवलपमेंट के बारे में अन्य शहर के लोग यहाँ से जानकारी लेके ग्वालियर जैसा विकास कराना चाहें। ग्वालियर को हमें उस ऊंचाइयों पे ले जाना है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमें ग्वालियर के लिए कई सौगातें मिली हैं, बड़ा एयरपोर्ट मिला है, रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, ग्वालियर की कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली और ग्वालियर की दूरी कम तय करने के लिए 6 लाइन की रोड की स्वीकृति प्रदान की है। और जिस क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी होती है, वो क्षेत्र हमेशा प्रगति करता है। तो रोडों के मामले में हमारे शहर की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, रेल के क्षेत्र में भी। और ग्वालियर के लिए 6 लाइन के अलावा भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बन के तैयार हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा दिव्यांग स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। और विकास के मामले में हम बात करें, वेस्टर्न बाईपास की भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति मिलने वाली है। इसी प्रकार से हमारे शहर में एलिवेटेड रोडों पे काम चल रहा है और 5 नए एलिवेटेड रोड प्रस्तावित हैं। स्वर्ण रेखा के दोनों तरफ बढ़िया रोड बने, इसके लिए भी हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और व्यापारी भाइयों के लिए जिस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर को और विकसित
ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर, अच्छी रोडें बनाकर वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर को भी हम भव्य बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्वालियर को जो भी आवश्यकता पड़ेगी, हम ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ग्वालियर की प्रगति भी हो, तरक्की भी हो, ग्वालियर का व्यापार भी हो बढ़े, और ग्वालियर में निर्यात आयात का एक व्यापार बड़े व्यापक स्तर पर बढ़े, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि ये समय हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरह अनुकूल है, विकास के लिए, प्रगति के लिए, व्यापार के लिए, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमें पूर्ण आशीर्वाद विकास के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद ग्वालियर पर है विकास के लिए। हम जब भी कोई काम के लिए जाते हैं तो हाँ करते हैं। इसलिए जो अनुकूलता है, इस अनुकूलता की वजह से हमारा ग्वालियर और आगे जाएगा, ये हमारा प्रयास है। सर, हमारे शो के कॉलर जुड़ रहे हैं लगातार, तो मैं सवाल ले लेती हूँ। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जी मैं अमर सक्सेना बात कर रहा हूँ। अमर जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सांसद जी को बधाई देना चाहूंगा इस मैटर पे कि कल एक बहुत बढ़िया कॉन्क्लेव होने वाली है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो ये तो एक ग्वालियर वासियों के लिए बहुत हर्ष और